वेलकम टू टारगेट सरकारी जॉब एसटी फ्रॉम इसके आर्या। हमारे परिवार टारगेट सरकारी जॉब में आप सभी का स्वागत है। अगर हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारा वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। और तो आज का हमारा सेशन है प्रैक्टिस सेट पेपर 15 का, जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र है, जिसको हम चाइल्ड डेवलपमेंट पेडालॉजी एंड एजुकेशन भी मान सकते हैं। तो हमारा प्रश्न नंबर 1 कि मस्तिष्काधोमुखी सिद्धांत के अनुसार विकास होता है तो किसका विकास होता है? तो वो हमारा होता है सिर से पैर की ओर। बिल्कुल चौथा सही राइट आंसर इसका है कि जो हमारा मस्तिष्काधोमुखी का विकास होता है वो सिर से पैर की ओर से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से संबंध नहीं है? तो उसका संबंध नहीं है तो स्वाकलन के कौशलों को प्रतिपादित करना बिल्कुल राइट आंसर का है। नेक्स्ट, निर्देशन एवं अधिगम के बीच समानता है तो किसकी समानता होती है? तो हम बता दें कि जो छात्र केंद्रित, दोनों छात्र केंद्रित के बीच की जो होती है वो समानता होती है। तो इसका दूसरा सही है, बिल्कुल राइट आंसर इसका। निर्देशन एवं अधिगम के बीच की समानता जो होती है वो दोनों छात्र केंद्रित होते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता है? तो अंतर्दृष्टि, मानसिक मोर्चाबंदी, तो बिल्कुल राइट आंसर का है। जो मोर्चाबंदी होता है वो समस्या को बाधित नहीं करता है, बल्कि बाकी सब समस्या को बाधित करते हैं। नेक्स्ट, निम्न से किस अवस्था में बालक अपने समकक्षी वर्ग के सदस्य सक्रिय सदस्य बनते हैं? तो समकक्ष वर्ग के सक्रिय सदस्य कौन बनते हैं? तो वो हमारे बनते हैं बाल्यावस्था, वयस्कावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था इसका राइट आंसर इसका है, जिससे एक बालक, अब बाल्यावस्था की हम बात कर रहे हैं कि जो बाल्यावस्था होता है वो हमारा 5 बरस से लेकर और 12 बरस तक, 5 से 12 वर्ष तक माना जाता है। नेक्स्ट, क्रिया प्रस्तुत अनुकूलन कैसे में पुनर्वलन निर्भर करता है तो किसका निर्भर करता है? तो उद्दीपक की प्रकृति पर, अनुक्रिया की प्रकृति पर। तो बिल्कुल सही है इसका कि अनुक्रिया की प्रकृति पर निर्भर करता है। अब क्रिया प्रसूत की बात कर लें तो क्रिया प्रसूतन या किसकी सिद्धांत है? तो यह स्किनर का सिद्धांत है। मनोविज्ञानी स्किनर है, इन्होंने क्रिया प्रसूत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट, निम्न में से कोहलर वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की अवस्था नहीं है तो वो प्राक प्रवृत्त है, बिल्कुल गलत है। रूढ़िगत संवेदी जो प्रेरक है वो कोहलर वर्ग की नैतिक सिद्धांत की अवस्था नहीं है, बाकी सब सिद्धांत की अवस्थाएं हैं। अब कोहलर की बात किया गया तो कोहलर वर्ग ने वन मानुष पर प्रयोग किया था। इन्होंने वन मानुष का पर प्रयोग किया था। किसके सिद्धांत पर प्रयोग किया? तो वन मानुष के
पर इन्होंने सिद्धांत पर प्रयोग किया था। नेक्स्ट, कक्षा कक्ष तब प्रेषण होना चाहिए तो किसका होना चाहिए? जो हमारा छात्र केंद्रित कक्षा कक्ष में संप्रेषण होना चाहिए तो वो छात्र केंद्रित का होना चाहिए। बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट, प्रतीक्षा प्रक्रिया है किसकी है? उत्तरदायित्वों का हस्तांतरण, सचेतन व्यवहार का, या प्रतीक्षा विवाद का साधन। बिल्कुल सही इसका आंसर है कि प्रतीक्षा विवाद का जो साधन होता है प्रतीक्षा प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट, सहयोगशील अधिगम में सहायक का जिम्मेदारी होती है। सहायक अध्यापक की जिम्मेदारी होती है, क्या होती है? कि जो होती है पर्याप्त संसाधन सामग्री की, बिल्कुल सही है भी है। समूह रचना, ध्यान, ये भी एक जिम्मेदारी होती है। बैठक की उपयुक्त सुविधा प्रदान करना, ये भी जिम्मेदारी होती है। तो इसका उपयुक्त सही है कि ये तीनों जिम्मेदारी एक अध्यापक निभाता है। नेक्स्ट, एक बालक अपने विचार एवं भावनाओं को प्रकट नहीं करता है तो वह किस श्रेणी में रखा जाएगा? तो वो दमित श्रेणी में रखा जाएगा। किस श्रेणी में रखा जाएगा? तो दमित श्रेणी में रखा जाएगा। नेक्स्ट, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण ही शिक्षा है, यह कथन किसका है? तो यह कथन फेंडरसन का है या अरस्तू का है? तो अरस्तू का यह कथन है। किसका है? अरस्तू ने कहा था कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण ही शिक्षा है। नेक्स्ट, आक्रामक बालकों की आक्रामकता को कम करने हेतु आप विद्यालय स्तर पर सर्वोचित उपाय करोगे तो क्या उपाय करोगे? तो इसमें अभिभावक से शिकायत करोगे, शक्ति का दुरुपयोग करोगे तो इसमें शक्ति का दुरुपयोग करोगे। आक्रामक बालकों के लिए ये सर्वोचित उपाय करोगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित पद्धति पंक्ति व्यक्तिगत भेद को ध्यान में नहीं रखकर शिक्षण में प्रयुक्त की जाती है तो किसकी की जाती है? डाल्टन योजना की, या बेनेटिका की योजना की, या परियोजना पद्धति की, या व्याख्यान विधि की? तो व्याख्यान विधि की ये रखकर शिक्षण प्रयुक्त की जाती है, शिक्षण में प्रयुक्त की जाती है तो व्याख्यान विधि की जाती है। नेक्स्ट, निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है, किसका किया जा सकता है? तो वो हमारे मुख्य धारा में डालकर, या समकल द्वारा, या समावेशी द्वारा, शिक्षा द्वारा। तो जो हमारे समावेशी शिक्षा के द्वारा ये निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। नेक्स्ट, व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं तो किसमें पाए जाते हैं? बुद्धि स्तर में, बिल्कुल सही। अभिवृद्धि में पाए जाते हैं, इसमें भी पाए जाते हैं। गतिबाह्य योग्यता में, इसमें भी पाए तो उपरयुक्त सही है। उपरयुक्त है तीनों, ये सही है। तीनों में व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं तो इसका चौथा सही है। नेक्स्ट,
कौन सा व्यक्ति विभिन्नताओं का कारण नहीं है? तो कौन से इसमें से ऑप्शन है जो व्यक्ति भिन्नताओं का कारण नहीं है? तो परिपक्वता या निर्देशन। तो निर्देशन जो है ये व्यक्तिगत विभिन्नताओं का कारण नहीं है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा विकल्प उपलब्धि में व्यक्तिगत भिन्नता का प्रतीक नहीं है? तो किसका नहीं है? तो लिंग में विभिन्नता। तो बिल्कुल राइट आंसर इसका है कि लिंग में जो विभिन्नता होती है वह व्यक्तिगत भिन्नता का प्रतीक नहीं होता है। नेक्स्ट, व्यक्तिगत भेद में हम पाते हैं। तो व्यक्तिगत भेद में हम क्या पाते हैं? तो व्यक्तिगत भेद में हम विचलनशीलता, प्रतिमानता, उपरोक्त दोनों। तो हम ये विचलनशीलता और प्रतिमानता जी हम दोनों चीज़ व्यक्तिगत भेद में हम पाते हैं। नेक्स्ट, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? तो गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का जो प्रयोग किया है तो किसके समान अर्थ से किया है? तो वो हो सृजनता, सृजनात्मक या बुद्धि। तो उन्होंने गिलफोर्ड ने बुद्धि के लिए समान अर्थ का प्रयोग किया है। तो दोस्तों, आज का वीडियो हमारा कैसा लगा? अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, तब बेल आइकन दबाना ना भूलें, और इससे हम आप लोगों को नया वीडियो आप लोगों तक पहुंचा सकें, और जिससे आप लोग कुछ हमसे सीख सकें तथा अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।